औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर, 10 लाख के बजट की गाड़ी को जब हम बात करते हैं तो एक गाड़ी जो मेन हमारे सामने आती है, जो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है, अगर स्पेयर पार्ट के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से बेहतर है, अगर रीसेल वैल्यू की बात करें तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छी गाड़ी है। 10 लाख के बजट में जो मेन अच्छी फैमिली कार हमारे सामने आती है वो आती है कल्टस। जब हम कल्टस की सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे जहन में एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। वो ये हो जाती है कि जी हमने कल्टस तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन कल्टस के बाद 10 लाख के बजट में जो आते हैं वो दो इंजन के साथ आ रही है। एक नॉन ईएफआई इंजन के साथ आ रही है और एक ईएफआई इंजन के साथ आ रही है कि जी हमें ईएफआई इंजन लेना चाहिए या नॉन ईएफआई इंजन लेना चाहिए। ईएफआई इंजन की क्या अच्छाइयाँ हैं और नॉन ईएफआई इंजन की क्या बुराइयां हैं, इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगाज करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे होगा ये कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिलता रहेगा। तो सबसे पहले व्यूअर्स एक नजर डाल लेते हैं सुजुकी कल्टस की पाकिस्तान में हिस्ट्री पे। सुजुकी कल्टस पाकिस्तान में 2000 में लॉन्च की गई। 2000 से लेके 2016 तक एक ही शेप में रही, आउटर एक ही शेप रही, थोड़ी बहुत बीच में तब्दीलियां की गई। 2000 से लेके 2007 तक नॉन ईएफआई यानी कि कार्बोरेटर इंजन के साथ आई। 2007 के आखिर में कार्बोरेटर इंजन को चेंज कर दिया गया ईएफआई इंजन के साथ। 2016 के बाद गाड़ी की जो है मेन शेप जो है वो उसको चेंज कर दिया गया, जो कि अभी तक पाकिस्तान में कंटिन्यूस है। अभी नॉन ईएफआई और ईएफआई में क्या डिफरेंस है, या जब 2007 से पहले की गाड़ियां 2000 से लेके 2007 तक और 2007 के आखिर जब ईएफआई इंजन आया है, ये 2008 के स्टार्ट में, 2008 के स्टार्ट से लेके 2016 तक जो है उनमें मेन कौन कौन सी तब्दीलियां की गई। सबसे बड़ी और मेन जो तब्दीली की गई वो इंजन की तब्दीली की गई। यानी कि पहले जो नॉन ईएफआई इंजन आ रहा था वो 1000 सीसी 3 सिलेंडर और कार्बोरेटर इंजन था। इस इंजन में बेसिक ये मसले मसाइल आ रहे थे कि ये इंजन जो है ये हीट बहुत ज्यादा कर रहा था, यानी कि इंजन जो है वो लॉन्ग पे जाते हुए ओवर हीट हो जाता था। और दूसरा ये कि वो वाइब्रेशन भी कभी इशू उसमें बहुत ज्यादा आ रहा था, यानी कि गाड़ी जब लॉन्ग पे जाती थी उसमें पीछे 3 बंदे बैठ जाते थे तो गाड़ी को थोड़ा स्पीड लगाते थे तो इंजन में वाइब्रेशन आती थी। उसके साथ साथ जो इसकी कूलिंग थी वो कूलिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो जब उसको कन्वर्ट कर दिया गया ईएफआई में क्या हुआ जी, कार्बोरेटर की बजाय ईएफआई सिस्टम आ गया, 3 सिलेंडर की बजाय 4 सिलेंडर कर दिया गया। ठीक है, बेसिक 1000 सीसी इंजन था, यानी कि 3 सिलेंडर की बजाय 4 सिलेंडर कर दिया गया, कार्बोरेटर की बजाय उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम यानी कि ईएफआई सिस्टम लगा दिया गया। इंजन से हटके अगर हम बात करें तो जो 2008 के बाद की गाड़ियां हैं उनमें क्रिस्टल लाइट, यानी कि पहले जो 2007 से पहले की 2008 से पहले की गाड़ियां हैं उनमें सिंपल लाइट, और 2008 में उनकी लाइट जो है वो क्रिस्टल लाइट में मुतारफ करवाई गई सुजुकी की तरफ से। और इसी तरह छोटी छोटी तब्दीलियां बीच में लाई गई। फॉर एग्जांपल बम्पर जो है उनको थोड़ा चेंज कर दिया गया, ग्रिल जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया, लेकिन आउटर लुक जो है इसकी 2000 से लेकर 2016 तक की सेम ही रही, कोई इस तरह की मेन उसमें तब्दीली नहीं की गई। नॉन ईएफआई से ईएफआई इंजन में कन्वर्ट होने के बाद जो मेन इश्यूज थे, ओवर हीटिंग का इशू था, एसी का इशू था, वाइब्रेशन का इशू था, तो वो तमाम तर इश्यूज जो हैं वो खत्म हो चुके थे। नॉन ईएफआई और ईएफआई इंजन की फ्यूल एवरेज की अगर हम बात करें तो नॉन ईएफआई जो इंजन था वो फ्यूल एवरेज दे रहा था विद इन सिटी 9 10 11 राउंड अबाउट विद एसी, और लॉन्ग पे दे रहा था वो 12 13 इसके आसपास। जबकि ईएफआई इंजन जो है वो फ्यूल एवरेज दे रहा था 14 15 विद एसी विद इन सिटी, और आउट पे वो दे रहा है जनाब, यानी लॉन्ग रूट पे अगर आप जाएं तो वो उधर फ्यूल एवरेज दे रहा है 15 16 17। तो व्यूअर्स ये था एक शॉर्ट सा कंपैरिजन ईएफआई वर्सेस नॉन ईएफआई। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।